हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, व्यर्थ जल की बीओडी का परीक्षण निम्न की मात्रा का मापन करके किया जाता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, कुल कार्बनिक पदार्थ, जैव अपघटित कार्बनिक पदार्थ, ऑक्सीजन का निकलना या फिर ऑक्सीजन की खपत। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास बीओडी। यह प्रश्न जो है बीओडी से संबंधित है। तो बीओडी जो है, इसकी हम पूरा नाम लिख सकते हैं। इसका इसका पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका पूरा नाम सबसे पहले, जो कि है बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन आवश्यकता या ऑक्सीजन डिमांड इसे कहा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होती क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो बीओडी जो है, हम यहाँ लिखेंगे बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है। तो यहाँ हम लिखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की वह मात्रा है वह मात्रा है जो जो किसी अपशिष्ट जल में जो किसी अपशिष्ट अपशिष्ट जल में सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों या फिर हम कह सकते हैं वायवीय जीवाणुओं द्वारा सूक्ष्म जीवों या वायवीय जीवाणुओं द्वारा द्वारा कार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक अपशिष्ट कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण पाचन के लिए आवश्यक होती है इसे कहा जाता है बीओडी। अर्थात जो वाहित मल होता है या फिर हम कह सकते हैं व्यर्थ जल जो है, उसमें जितना ज्यादा कार्बनिक अपशिष्ट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, बीओडी अधिक होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि उसकी बीओडी जो है उतनी ही अधिक होगी। अर्थात बीओडी जो है यह समानुपाती होती है कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा के। तो यहाँ लिख सकते हैं कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा के यह बिल्कुल बराबर होती है। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया है, व्यर्थ जल की बीओडी का परीक्षण निम्न की मात्रा का मापन करके किया जा सकता है। तो कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा का मापन करके बीओडी जो है इसका मापन या परीक्षण किया जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प दिया गया है, पहला ए विकल्प है कुल कार्बनिक पदार्थ। तो हमारा पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प दिया गया है जैव अपघटित कार्बनिक पदार्थ। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा, क्योंकि ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो जैव अपघटित हो चुका है, इसके अपघटन के लिए या फिर इसके विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है ऑक्सीजन का निकलना। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है ऑक्सीजन की खपत। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।